एहतियात के हवाले से, जिस्मानी आज़ा के एहतियात के हवाले से और खून के एहतियात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और खून के एहतियात तो देने से आपकी सेहत जो है वो ही बेहतर होगी। आज हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती चलूँ, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर निरंजन लाल जो कि किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है डाउ यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर जहांजेब हैदर जो कि लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, ये भी डाउ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो कि एसोसिएट प्रोफेसर लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट, ये भी डाउ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर नासिर हसन साहब हेपेटोलॉजिस्ट हैं SIUT से, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज सरवर साहब जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं नेफ्रोलॉजी के SIUT से। आप तमाम तो लोगों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले जैसे भी आप लोग पैकेज भी देख रहे थे और हमें देखा कि कैसी वो दलेर माँ, वो जो डॉक्टर जिन्होंने स्पेशली अपने बेटे की ज़िंदगी में इनकी दोनों किडनीज जो हैं वो डोनेट करके 2 अहम जानें बचा ली। सर मुझे ये बताएं कौन कौन से आज़ा ऐसे हैं जो कि जान बचाने के लिए डोनेट किए जा सकते हैं? इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हम जैसे आप ब्लड डोनेशन की बात की तो ये कॉमन सबसे अहम है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो अब आजकल हो रही है किडनी डिजीज़ हैं, लिवर डिजीज़ हैं, और बाहर के मुल्कों में तो और बहुत सारे होते हैं जैसे कि दिल है, फेफड़े हैं, और आंखों का तो कॉमनली हो रहा है ऑलरेडी पहले से ही। तो इसमें जो कॉमन डिजीज़ बढ़ गई हैं इसकी वजह से बहुत अहम नीड बढ़ गई है कि हम जो है वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करें, और मरने से पहले ही हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बताएं कि हमारे लिए बहुत अहम है कि खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, तो हम जब ऐसी हालत में हों, जब वेंटिलेटर पे हों, तो हमारे ऑर्गन्स हमारे जो फेलो कंट्री मैन हैं या हमारे जो साथी हैं उन सबको किसी को डोनेट किए जाएं, बजाय कि वो वेस्ट हो जाएं, बरी हो जाएं, वो हो जाएं, तो उससे जो है किसी का भला नहीं होगा। तो इससे कई सारी लाइफ्स बच सकती हैं। कम से कम 8 लाइफ्स तो हम बचा सकते हैं एक इंसान की जान से। एक इंसान की जान से 8 जिंदगियां बचा सकते हैं। वैसे सर ये है कॉमन, लोग डोनेट करते हैं? देखिए वेस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और उनके पास, लेकिन हमने पाकिस्तान की बात करी, यहाँ तो खून की एहतियात देते हुए लिटरली हम हाथ जोड़े थे लोगों से, ऐसे ऐसे में दलेर, वो कहते हैं शीर जवान जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो कहते हैं हम खून देंगे तो हमें चक्कर आते हैं, हम बेहोश हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये ना बेसिकली ज़्यादा जो है ना कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब हमें अपने ना कल्चरल वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। और अगर ये हर कोई ये इस बात को समझे कि उसकी एक जान से, जैसे डॉक्टर निरंजन ने कहा, 8 जानें बच सकती हैं। ये वो मेजर ऑर्गन्स हैं जो किसी की जान को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी कैडावेरिक डोनेशन में आप मैरो भी आप कर सकते हैं, आप स्किन हार्वेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। अभी तो मैंने देखा है वेस्ट में एक सर्जरी भी हुई है थैलेसीमिया मेजर के बच्चे की, जी। और उसको बोन मैरो बहुत ही कामयाब जो है वो सर्जरी हुई है, तो जो कि बड़ी अच्छी लगा कि अब एडवांसमेंट लग रही है कि इसका मतलब है कि थैलेसीमिया के बच्चे जिनको हम एक एज तक देखते हैं कि वो ज़िंदगी जी पाते हैं, अब चांसेस हैं कि वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और इट्स ऑल अबाउट द कल्चर, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लोग विलिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है ना। सर मुझे बताएं, पहले तो होता था, हम देखते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें हमसाया मुल्क इंडिया जाना पड़ता था जी। लेकिन अब हमारे पाकिस्तान में भी जो है ये इसकी मैं देख रही हूँ कि बड़े कामयाब जो सर्जरीज हो रही हैं। जी ये लास्ट 10 to 12 ईयर्स में 2011 में ये सिलसिला शुरू हुआ था। प्रोफेसर फैसल सऊद डार ने पहली दफ़ा शिफा हॉस्पिटल में इसकी बुनियाद रखी थी, और फिर वहाँ से ये जर्नी चलती रही। हम सब ऑलमोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट कम्युनिटी तो उन्हीं से ट्रेंड हुए, ठीक है ना। और फिर हम सब ने अपना अपना पार्ट डिफरेंट जगह पे प्ले किया। इट्सेल्फ अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जितनी नीड है उस हिसाब से हमारे पास इतने रिसोर्सेज अभी भी नहीं है। रिसोर्सेज, और मुझे लगता है इतने डोनर्स भी नहीं आ रहे जितनी नीड है। देखिए इम्पोर्टेंट बात यह कि अभी तो हमारा प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में वो लिविंग डोनर के ऊपर ही है, लेकिन जब द मूवमेंट जैसे ही हम कैडावेरिक में ट्रांजिशन करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इश्यूज जो लिविंग रिलेटेड डोनेशन से होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि लोगों का रुझान अब इस तरफ जा रहा है और लोग क्या इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ये से वेल बनाए, उसमें लिखे कि उसके ऑर्गन्स जो हैं इनके, जैसे मैंने बोला कि एक्सीडेंट की हालत में या कुछ ऐसा कि अगर जाता है तो आँखें या कुछ चीज़ एहतियात कर सकते हैं? देखिए रिसेंटली जो है पेशावर में अभी एक यंग मेल पेशेंट था, यंग मेल था,
उसकी डेथ हुई, उसके फादर ने प्लेज किया कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के किडनीज डोनेट हो, लिवर डोनेट हो। और सारी तो वहाँ से लाहौर में PKLI जो हॉस्पिटल है वहाँ से टीम आई पेशावर, उन्होंने सारे ऑर्गन रिट्रीव किए और लेके गए और ट्रांसप्लांट हुआ। किडनीज 2 लोगों को मिली, लिवर भी उसका ट्रांसप्लांट हुआ, पैनक्रियाज नहीं हो सका, लेकिन ये इनिशिएटिव तो हुआ। उसके बाद उसने ये काफ़ी मतलब फेमस हुई ये चीज़ के फादर ने प्लेज किया कि मेरे जो है बेटा जो है ब्रेन डेड हो गया है तो उसके ऑर्गन्स डोनेट किए जाएँ। उसके बाद फिर अभी ये डॉक्टर महर का भी है। डॉक्टर महर बहुत हमारी कुलीग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। उन्होंने प्लेज किया, मैं वहीं पे था जिस वक्त उन्होंने प्लेज किया। उनके बेटा जो है उसके ब्रेन डेड हो गया तो एक्सीडेंट के बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो इस तरह हो गया तो ये मैं चाहती हूँ कि उसके ऑर्गन्स जो है वो डोनेट हो जाएँ। तो फिर SIUD से टीम गई और ऑर्गन्स रिट्रीव किए उनके। तो ये एक इनिशिएटिव तो शुरू हुआ है। अगर आप देखें तो पिछले SIUD ने पहला जो डिसीज ऑर्गन डोनेशन किया था वो 1995 में किया था। अच्छा, उसके बाद से 1995 में क्या होगा? 1995 में जो है एक तो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने खुद पहले से प्लेज किया हुआ था कि अगर मैं इस तरह कुछ हो जाए मेरे साथ तो हो। और एक खातून थी जिनके फैमिली में डॉक्टर थे, मतलब उनके भाई वगैरह, तो वो ब्रेन डेड हो गई थी। तो उन्होंने फिर 2 हमने किए थे 95 में, 96 में। उसके बाद फिर हमने बहुत ज़्यादा काम किया इस पर। SIUD ने बहुत ज़्यादा काम किया है पिछले 25 साल में, 30 साल में इस पर। हमने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया इसमें। सारे जो रिलीजियस बैरियर्स थे उनको हमने जो है एक साथ लाने के लिए, उनको एक पेज पे लाने के लिए 2015 में हमने एक कॉन्फ्रेंस भी की पूरी, जिसमें हमने तमाम मकादब फ़िरक़े के उलमा को हमने बुलाया। और उसके बाद उनको जो है हमने सारे उन्होंने कोई रेजिस्टेंस सामने आई जब स्पेशली ऑर्गन डोनेशन के वाले से बात करते हैं? जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो जो है वो एक तो अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस भी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। लाइक मैं 2000 में जब स्मार्टफोन किसी के पास नहीं था, जब आप दिन में हर 5-10 मिनट बाद टीवी पे एक मोबाइल का ऐड चलाएंगे तो अब आज पाकिस्तान में हर आदमी के पास स्मार्टफोन, एवरी अदर पर्सन हैज मोबाइल। तो अगर आप अवेयरनेस प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो ये अवेयरनेस हो सकती है। तो ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है, ये भी हो सकता है। तो एवरीथिंग इज डूएबल इफ देयर इज अ विल। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रही है? जैसे मैं अभी खून की एहतियात के वाले से बात कर रही थी, मेरा जो खून है ब्लड ग्रुप इट्स ओ नेगेटिव, तो मेरा बहुत होता है कि मैं अपना ब्लड डोनेट करूँ। अच्छे मौके हैं, चाहे 10 मुहर्रम हो, चाहे सालगिरह को, जैसी, तो मुझे होता है कि करूं ताकि थैलेसीमिया के बहुत सारे बच्चे जिनको ज़रूरत है वो बच जाएंगे। बट मैंने देखे कि जैसे मैं जब ब्लड डोनेट भी करने जाती थी तो मेरे पुराने चैनल की भी टीम में अच्छे तगड़े लड़के होते, तो मैं कहती थी चलो तुम लोग भी डोनेट करो। कहते नहीं हम बीमार हो जाएंगे। तो मैं कहती थी बीमारी कैसे हो सकती है, ब्लड डोनेट करने से तुम ठीक हो जाओगे। लोगों का रुझान जा रहा है, लोग अब इतने दिलेर हो रहे हैं। जी, असल में जो आप बात कर रही हैं वो तो हमने अपने क्लिनिकल लाइफ में जब हमने शुरू किया था मरीजों का इलाज करना, तो उस वक्त तो बहुत रेजिस्टेंस थी। अब ये बहुत आसान हो गया है। बल्कि मैं डिसीज ऑर्गन डोनेशन यानी कि बाद अज मर्ग अतिया आज़ा के ऊपर बात करूं तो दिस इज़ द राइट टाइम। उसमें 3-4 चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हुई हैं। एक तो कि पाकिस्तान में मल्टीपल जगहों पर ट्रांसप्लांट होना शुरू हो गया। लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में कोशिशें हो रही हैं, कोयटा में एक सेंटर बन गया है, होपफुली वो स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। कराची में तो बहुत पुराना हो रहा है। प्लस ये है कि हमारे ICUs बहुत डेवलप कर गए, हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज इम्प्रूव हुई हैं, हमारी लॉजिस्टिक्स जो है ट्रांसप्लांट की, यानी कि एक ब्रेन डेथ वेंटिलेटर पर जो पेशेंट है उससे ऑर्गन्स को रिट्रीव करने की टीमें बन गई हैं और मल्टीपल टीमें अवेलेबल हैं। ऑर्गन जैसे इन्होंने बताया कि लाहौर से टीम जाके पेशावर में उन्होंने ऑर्गन रिट्रीव किया। और पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि आप जितने देर में वो ऑर्गन लगना चाहिए उतनी दूर हम लोग हैं, यानी कि बाय रोड भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने एक ईरानियन टीम के साथ एक प्लान बनाया था कि कराची में बहुत सहूलत के साथ, जिस तरह का हमारा यहाँ ICU केयर है, तो 9 हॉस्पिटल तो 3-3, 4-4 किलोमीटर पर हैं। तो 2000 ट्रांसप्लांट डिसीज ऑर्गन डोनेशन के साथ बहुत ही आसानी के साथ हो सकते हैं, जिसमें बहुत एक्स्ट्रा कोई आपको करना नहीं है। लॉजिस्टिक्स हर चीज़ अवेलेबल है। तो पूरे पाकिस्तान में ये शुरू हो सकता है और इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। लाखों जानें हम ज़ाया कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हर बंदे को याद होगा कि मेरा कोई अजीज़ किडनी फेलियर से, लिवर फेलियर से, पेनक्रियाटिक फेलियर से, लंग फेलियर से, हार्ट फेलियर से डेथ हुई होगी।
और वो इतनी अजियत वाली एक यादें होती हैं कि हम बचा सकते थे उनको। मतलब इस टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन की इस नए जहत वाली जो है इलाज में, तो ये टॉप का इलाज है। यानी कि जिसके अंदर एक बंदा, अब देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये लीवर का ये मरीज इतने दिनों बाद जिंदा नहीं रहेगा, बिल्कुल हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। किडनी का पेशेंट चलो डायलिसिस तो करा रहा है, लेकिन डायलिसिस के ऊपर भी उसके बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हर मरीज जो वो डायलिसिस बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। जी जी जी। तो उसमें अगर आप ट्रांसप्लांट कर दें तो एक नई जिंदगी है। उसमें लोगों ने बाद में अपनी डिग्रीज भी की हैं, पढ़ाइयाँ की हैं, जॉब कर रहे हैं। यानी कि 30-30, 32-32 साल ट्रांसप्लांट किडनी वाले हमें मिलते हैं। और लिवर ट्रांसप्लांट के लोग जो हैं 15-15 साल से हमारे साथ हैं। जो हमने पहला ट्रांसप्लांट किया था 2003 में, वो किंग्स कॉलेज की टीम के साथ मिलके, वो बच्चा, उसकी इम्यूनोसप्रेशन खत्म हो चुकी है और वो बगैर इम्यूनोसप्रेशन के, यानी कि कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ती उसको, इज नॉर्मल। माशाल्लाह उसकी शादी होने जा रही है। वैसे डॉक्टर साहब माशाल्लाह तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई। इसका मतलब लोग बड़ी अच्छी भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसी भी इंसान की डेथ के कितने टाइम के अंदर अंदर अगर हम उसके कोई ऑर्गन जो है वो ले सकते हैं, वैसे ये बताइएगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेन डेथ डोनेशन है। और जो है ना, अब तो दुनिया के अंदर जो है ना कार्डियक डेथ के साथ भी, जैसे अगर कार्डियक हार्ट स्टॉप हो जाए तो उसके साथ भी वो लोग डोनेशन की तरफ जा रहे हैं। बट आइडियली जो इसमें सर्कमस्टांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट की अगर ब्रेन डेथ हो चुकी है लेकिन उसके बाकी ऑर्गन सिस्टम जो है वो सही काम कर रहे हैं। तो जब ब्रेन डेथ हो जाती है, हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं तो उसकी दिल की धड़कन सही काम कर रही है और उसके जो है ना ऑर्गन सही काम कर रहे हैं। इसलिए कि अल्टीमेटली विदिन 4 to 6 आवर्स इसके असरात जिस्म के ऊपर भी आना शुरू होते हैं। और फिर अल्टीमेटली फिर जाके जो है ना कार्डियक जब कंप्रोमाइज़ होता है तो फिर ऑर्गन्स जो है ना उनको खून की सप्लाई नहीं पहुंच पाती और उसकी वजह से फिर जो है ना उन ऑर्गन को अगर लेके लगाया भी जाएगा तो वो नुकसानदेह होगा या फ़ायदेमंद इतना नहीं होगा। तो सबसे आइडियल टाइम तो यही है कि जो उस वक्त पे हमें पता चलता है कि एक मरीज़ की ब्रेन की डेथ हो गई है और उसके लिए फिर एक प्रॉपर टीम है, उसका क्राइटेरिया है कि उसमें न्यूरोलॉजिस्ट हो और जो है ना इंटेंसिविस्ट हो और ये पूरी टीम उसको देखे। और फिर कुछ पैरामीटर्स हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस हैं जी जी। और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस हैं, ईईजी करा के देखते हैं, एमआरआई ब्रेन करा के देखते हैं। एंड फिर हम फैमिली को फाइनल ये वर्डिक्ट देते हैं कि आपका जो पेशेंट है उसकी डेथ हो चुकी है। दिस इज़ द टाइम जब हम फैमिली को काउंसिल करते हैं हॉस्पिटल्स में कि अब आप वेंटिलेटर से हटा दें। जितने भी एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स होते हैं जब वो वेंटिलेटर पर होते हैं एंड व्हेन द ब्रेन डेथ इज कंफर्म, दिस इज़ द टाइम जब डॉक्टर आके फैमिली को ये बताता है कि अब आप पेशेंट आपका ब्रेन डेथ हो चुकी है, आप इसको वेंट से हटा दें। तो दिस इज द राइट टाइम कि उसी टाइम पे इसकी काउंसलिंग। सर मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगी लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मैं बात कर रही हूँ जिस्मानी आज़ा के अतियात के हवाले से जो कि किसी और शख्स की कीमती जान बचा सकते हैं और स्पेशली इसमें खून के एहतियात भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जब हम कौन सी स्टेज पे जो है वो जिस्मानी अज़ा जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे कि अगर ब्रेन डेड की सिचुएशन में आप अपने जो अज़ा हैं वो डोनेट कर सकते हैं। तो सर मुझे बताएं कि जिसके एहतियात हमने डोनेट करने हैं या फ़र्ज़ करें अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट जो किडनी डोनेट करना चाहता है अपने फैमिली मेम्बर से किसी को भी, तो कौन से टेस्ट है जिसको वैसे करवाने चाहिए डोनर को? जब हम लोग, आप लिविंग डोनर की बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो लिविंग डोनर के अंदर जो है ना एक स्टेप वाइज फैशन होता है। फर्स्ट थिंग जो है ना स्टार्ट में होती है ब्लड ग्रुप के साथ कि अगर ब्लड ग्रुप मैच करेगा देन वी प्रोसीड। और जैसे कुछ डोनर्स हैं, जैसे आपने बताया आपका वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो ये तो यूनिवर्सल डोनर्स हैं, तो हम ओ तो ले लेते हैं फॉर एनीवन। फिर ए के लिए ए चाहिए, बी के लिए बी चाहिए। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, उसको कोई भी ग्रुप लग जाता है। तो हम स्टार्ट ब्लड ग्रुप से करते हैं। उसके बाद फिर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस को स्टेप 1 इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं, जिसके अंदर जो है ना रीनल फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, उसका जो है ना हम INR फंक्शन देखते हैं, उसका ये देखते हैं कि उसके अंदर जिस्म के अंदर जो खून है वो सही काम कर रहा है, CBC देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं। इसके अलावा शुगर तो नहीं है उसको, कोलेस्ट्रॉल तो उसका बढ़ा हुआ नहीं है। ये बेसिक टेस्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जैसे हम लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर जो है हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लिवर पे फोकस करते हैं, हेपेटाइटिस B तो नहीं है, C तो नहीं है, लिवर का कोई और मसला तो नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं एंड देन वी प्रोसीड विद द CT स्कैन। लिवर थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि उसमें किडनी तो 2 है तो 1 दे दी जी जी, लेकिन लिवर के अंदर तो एक ही लिवर है।
हाँ। और हमने उसमें डोनर सेफ्टी को भी देखना है, उस लिवर को हमने ऐसे रिसेक्ट करना है कि जो डोनर है जी, जी। उसके पास तकरीबन 30 से 40% बचता है ओके। और 60 to 70% उससे हम ले लेते हैं। और मतलब मैं सुना किडनी जो लिवर है उसके अंदर ये है कि वो ग्रो कर जाता है, वो ग्रो कर जाता है अगर हेल्दी हो तो ग्रो कर जाता है। और आप ये सोचें कि हैरत की बात है कि विद इन 2 months 3 months वो तकरीबन अपने नॉर्मल साइज पर वापस आ जाता है। देखिए ये अल्लाह की कुदरत है, डोनर के लिए भी आ जाता है और रेसिपिएंट में भी जाके बड़ा हो जाता है अगर कामयाब सर्जरी होती है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। सर मुझे अगर मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे से बात करूँ तो मुझे उसमें भी बताइएगा कि कौन से चेक से फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई बहुत से लोग हमें देख भी रहे हैं और किसी के अगर फैमिली में कोई ऐसे कंप्लीट रीनल फेलियर की तरफ को चला गया है और कोई पोटेंशियल डोनर फैमिली में मौजूद है, वो क्या कर सकता है? देखिए मैं सबसे पहले ये सबको बताना चाहूँगा कि जो है डोनर को कुछ नहीं होता। असल में सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्ट है कि मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी रूटीन लाइफ नहीं गुजार पाऊंगा। तो उसको सबसे ये अहम है कि उसको हम गाइड करें कि भाई आपको कुछ मसला नहीं होगा, सवाए इसके कि चंद दिन आपको अस्पताल में रहना पड़ेगा, कुछ दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो सर्जरी होगी, जो गुर्दा निकलेगा या जिगर निकलेगा, उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो कम्प्लीटली हेल्दी होगी। कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा जो कि कोई हज़ारों लाखों में जाके किसी एक डोनर को कोई मसला होता है। अच्छा। बल्कि हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि जो डोनर्स हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आम आदमी से ज़्यादा है, क्योंकि वो कॉन्शियस होते हैं कि यार मैंने गुर्दा दिया है तो मुझे अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल एक बज गया, मैंने उसको अच्छे से चलना है, उसको अच्छे से लेके चलना है। तो डोनर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक आम पॉपुलेशन से बल्कि ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने दिया होता है तो वो एक कॉन्शियस होता है कि यार मुझे सिगरेट नहीं पीना, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, मुझे उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाना, ये सबसे मेरे लिए अहम है। तो डोनर्स को हमें सबसे पहले तो उसको जो लोग पीछे हट जाते हैं ना, उनको ये गाइड करने की ज़रूरत है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप सही रहेंगे। आप सही रहेंगे। जब वो एक दफ़ा अपना एक इरादा कर लेगा ना तो बाकी टेस्ट हम अस्पताल में कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। तो फिर चलिए मैं कहती हूँ कि आज़ा किया, लेकिन मैं यहाँ पे जो लोग खून की एहतियात देने से भी घबराते हैं, मुझे बताएंगे खून की एहतियात देने से लोग कमज़ोर हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसमें तो नए बॉडी के सेल्स बनते हैं और ये हेल्दी है। जब आप देते हैं तो आपका जिस्म एक नए सेल्स प्रोड्यूस करता है और एक बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, तो इससे किसी का भला भी हो जाता है। और आपके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक विलिंगनेस आती है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, और जो खुशी एक अपने अंदर एक खुशी महसूस होती है जो कि रूटीन के किसी भी काम से आपको नहीं मिलती। ट्रू। जब आप अपने जिस्म का कोई अतिया देते हैं ना तो ये बहुत बड़ी बात है। सही। अच्छा, हमारे कॉलर भी मौजूद हैं, या साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, मदिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल, पहले तमाम मेहमानों को सलाम। और मदिया मैं ये कहूँगा कि आपने ना मॉर्निंग शो के जो इमेज को दोबारा बहुत अच्छा बेहतर कर दिया है। इस किस्म के प्रोग्रामों से बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन मेरा एक कंसर्न ये है कि सबसे बड़ी बात, इसके एक 2 पहलू हैं, एक तो इखलाकी पहलू है, मजहबी पहलू है और एक कानूनी पहलू है। मैं इस बात को समझना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर कोई शख्स हत्या करना चाहता है अपना ऑर्गन और वो वसीयत करता है, लेकिन उसकी वसीयत रिटन में नहीं होती, तो उसके घर वाले बहुत सारे, क्योंकि वो एक ऐसा जज्बाती माहौल होता है उसके अंदर, वो शायद वो समझते हैं कि वो मैयत की बेहरमती होगी तो वो उसको नहीं दे पाते। अब ये कानूनी पहलू आ जाता है कि एक बंदे ने अगर कानूनी तौर पे हत्या करने के लिए कहा है तो फिर तो उसको देना पड़ेगा, अगर नहीं कहा, सिर्फ आपने एक मोरली कह दिया है तो इससे बड़े फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि अभी बहुत बड़ी पुरानी तारीख नहीं है ऑर्गन डोनेशन की, 1954 में पहला किडनी डोनेट किया था किसी अपने भाई ने यूरोप के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। अब इसके पास अवेयरनेस जो है ना, इसकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा है नहीं। जैसे खून के बारे में बड़ी मिथ से तो अब लोगों ने खून देने शुरू कर दिया, या बहुत लोग देते हैं, पहले नहीं देते थे। तो इसको एजुकेट करने के लिए मोरली और लीगली इसमें बहुत सारे डॉक्टर साहब तो अपने काम करें, क्योंकि पत्थर में इतने बेहतरीन डॉक्टर हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के और काम भी कर रहे हैं। इसका एक मेडिकल पहलू तो अपनी जगह है, लेकिन बहुत बड़ा पहलू इसका जो है मजहबी और सकाफती है। इस पे काम करने की सख्त जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा
लोग डोनेट नहीं करेंगे, इसमें कुछ फरमाइए। आपने बात बहुत सही की और मेरे ख्याल से इसमें जैसे हम पोलियो की वैक्सीन के हवाले से भी जब बात कर रहे थे ना, तो हम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि मेंबर से भी इस हवाले से इस मसले को एड्रेस किया जाए कि जब जुमे की नमाज होती है तो उसके बाद वहाँ पे जो मेंबर पे जो हमारे उलमा मौजूद होते हैं, उलमा दीन, उनकी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो भी लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस दें कि कितना ज़रूरी है कि आप किसी दूसरी इंसानियत की किसी अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक के काम अगर आप आ जाएँ तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है।